ये जो है बेसिक क्लास है एकदम। आइए आज हम लोग जो है भाग सीखेंगे, ठीक है। चलिए एकदम जीरो से हीरो की ओर। देखिए जैसे देखिए आपको कोई कहेगा कि सर जीरो में 1 से भाग दीजिए, जीरो में 1 से भाग दीजिए, ठीक है। कैसे भाग देंगे आइए ज़रा से। तो जीरो में हमको 1 से भाग देना है, ठीक है। जीरो में 1 से भाग देना है, ध्यान दो यहाँ से। तो जीरो में भाग देना है यानी समझ रहे हो, कहने का मतलब यहाँ पर जो है भागफल, इसको जो नीचे वाला बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। शेषफल, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, भागफल। और इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, भाजक। और इस वाला को हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इतना चीज़ की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यानी नीचे जो बच जाता है लास्ट में उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो, देखते रहो खाली। जैसा कि देखो तुम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन था कि 1 से भाग देना है जीरो में। तो कहने का मतलब 1 में कितना से गुना करें, ध्यान दो। 1 में कितना से गुना करे कि हमको जीरो आ जाए, ध्यान दो यहाँ से। इसका और इसका हमेशा क्या होता है, गुना होता है। 1 में कितना से गुना करे कि आगे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो कहोगे सर हमको गुना जिस समय सीख रहे थे उसी समय बताया गया था कि दुनिया का कोई भी अंक हो, अगर उसमें हम जीरो से गुना करते हैं तो उसका मान जीरो हो जाता है। दुनिया का कोई भी मान हो, जैसे कि 1 लाख 2 लाख, ये देखिए 462 है, और 462 में आप जीरो से गुना कर दीजिए, ये पूरा मान जो हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा, चाहे कितनों अंक हो। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे माइनस का 6 और गुने यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, अभी पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इतना 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 लिखा हुआ है, और गुना में क्या लिख दिए, जीरो, अभी पूरा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे। तो एक तो है ये है, 1 में अगर हम जीरो से गुना करेंगे अपने आप जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जीरो लाने के लिए हमको कौन चीज़ से लगाना पड़ेगा, जीरो से लगाना पड़ेगा। ध्यान दो यहाँ से, जीरो से हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो जीरो से गुना करेंगे जीरो, जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस जीरो वाला भाग हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जीरो बटा अगर मान के चलो 2 है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए भाग देने पर क्या आया, जीरो आया ना। उसी तरह से आपसे कोई पूछेगा कि सर जी 0/25 है, 0/25 है, इसका आंसर क्या होगा, तो आँख मूंद के जीरो, क्योंकि देख लिए हैं। फिर यहाँ भी नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे जैसे कोई पूछेगा 0/100, आँख मूंद के जीरो, क्योंकि ऊपर क्या है, जीरो है, तो आंसर भी क्या होगा इसका, जीरो। कोई आदमी पूछेगा नहीं अब जीरो नहीं होगा, देखो नीचे में बहुत है 2500 है, नहीं तब पर भी जीरो होगा, तब पर भी क्या होगा, जीरो आंसर होगा। लेकिन अब आइए एगो और बात बताने वाले हैं, एगो और बात आपसे हम बताने वाले हैं। कोई आदमी कहेगा कि सर जी ऊपर 2 है और नीचे 0 है, अब इसका मान क्या होगा, रुक जाइए,
इसका मान क्या होगा? इसके बाद जो है इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा? रुक जाओ, इसका मान क्या होगा? ये सब भाग ही है, दूसर चीज़ नहीं है, सब आपको भाग सिखा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ये सब भाग है, आप ध्यान दो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ से तो तुमको कहना होगा, देखो यहाँ से 0 से अगर किसी अंक में हम भाग लगाते हैं, ठीक है, तो उसका मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित 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 का चिन्ह कैसा होता है? तो अपरिभाषित का चिन्ह जो है, अपरिभाषित का चिन्ह ऐसा होता है। हाँ, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोला जाता है अपरिभाषित को। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसको परिभाषित किया नहीं जा सकता। देखिए ना, आप ही कोई 0 से कहेगा आपको 2 में भाग देने के लिए, लगेगा? लगबे नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? अपरिभाषित, यानी परिभाषित किया नहीं जा सकता है। अब आइए हम धीरे धीरे मैथ को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, ठीक है। धीरे धीरे मैथ को बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे देखिए, आपसे कोई कहेगा सर दो में जो है दो भागा दो, पहला क्वेश्चन है ये। इसी तरह से कोई क्वेश्चन फिर दे देगा 40/3। अब आइए इन दोनों क्वेश्चन को पहले बनाइए, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को पहले बनाइए। पहला क्वेश्चन है, रुको, पहला क्वेश्चन है 2/2, यानी 2 में हमको इस वाला 2 में इस 2 से क्या देना है? भाग देना है। तो ये 2 में कितना से गुना करें कि हमको 2 आ जाए? देखिए, कहने का मतलब सीखिए अच्छा से। 2 में कितना से गुना करो? ये 2 हम कहाँ के लिखे हैं? यहाँ वाला ये 2 लिखे हैं, और ये 2 यहाँ पर लिखे हैं। और 2 में कितना से गुना करे कि हमको ये 2 प्राप्त हो जाए? तो कहोगे सर 1 से। सही बात है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमको 2 एकान 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी यहाँ पर कितना, 2 में कितना से 1 से गुना किए। आप ध्यान दो, तो 2 एकान 2। आप ध्यान दो यहाँ से, 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 0। रुक जाओ, भागो नहीं तो कभी भी नहीं समझोगे। ये हो गया शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसीलिए कि फार्मूला भी आता है एक कि भाजक बराबर क्या होता है। तब भाजक बराबर होता है, भाज्य बराबर, देखो यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है? 2 बराबर। तब भाज्य बराबर होता है आपको भाजक गुने भागफल अब प्लस में हो जाएगा शेषफल हो जाता है। प्लस में शेषफल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आइए फिर, अब आओ दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था 40/3। देखो रे, यानी 40 में हमको भाग देना है,
40 में भाग देना हमको 3 से। देखो रे 40 में भाग देना है 3 से, तो 3 से भाग लगाइए। कहिएगा सर सबसे पहले हम इसमें 4 में भाग देंगे, एक बाद 0 के बारे में कुछ हो सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से तो बड़ा है ही, 3 से बड़ा है तो भाग लगेगा, एक बार में लगेगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1। अभी बगल वाला अंक क्या जो है, ये बगल वाला अंक, इसको भी क्या करेंगे यहाँ उतार देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, ये बगल वाला अंक तभी उतरेगा जब इससे यानी भाजक से शेषफल कम हो, तब। अगर भाजक से शेषफल ज़्यादा हो तब नहीं उतारेंगे। ठीक है, ये तो 3 से कम ना हो गया था तब ना उतारे थे इस 0 को। अब आइए फिर लगाइए, 3 तिहाई 9। अब ध्यान दो 10 में से 9 गया 1। अब देखो यहाँ पे फिर एकरा से ही कम हो गया, फिर एकरा से ही कम हो गया, आगे कोई अंक नहीं है। 0 था तो 0 के हम उतार दिए थे। अब आगे बनाने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करेंगे, इसी दशमलव के बदला यहाँ पर 0 देंगे। फिर लगेगा 3 तिहाई 9, फिर शेष बच गया 1, फिर अपना मन से 0, अपना मन से 0, क्योंकि दशमलव एक बार पड़ता है 2 बार नहीं। तो फिर लगेगा 3 तिहाई 9। ठीक है, इस तरह से फिर अपना मन से 0 दोगे, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर शेष 1 बचेगा। इस तरह से यह संख्या कभी भी कटने वाला नहीं है। 3 3 3 3 करके अनंत तक ले चला जाएगा। रुक जाओ, इस रैकेट इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 13 दशमलव, देख रहा है कहाँ तक ले जा रहा है, कोई बार 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 आ रहा है, ये खाली बार बार क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस 3 पर क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बार कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखिए। देखता मूल बातों से लोग भड़का देता है। आप ध्यान दो, यहाँ पे आते हैं सबों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, यानी 3 से भाग देना है हमको 2 में। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला को याद रखिए, ऊपर वाला को हमेशा हम लोग अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हर। इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर। ठीक है, इसको हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हाँ, इंग्लिश में इसको ऊपर वाला को जो है नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब आइए, हमको जो है नॉमिनेटर में यानी अंश वाला में भाग देना है हमको 3 से, अंश वाला में भाग देना है 3 से। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या ये भाग लगेगा? आप लोग का विचार होगा कि सर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ये भाग नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दशमलव देंगे और इसी दशमलव के बदला यहाँ 0 देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दशमलव के बदला 0 दे दिए। अब तो इससे ही ज़्यादा हो गया, अब भाग देंगे 3 से, क्या बार में 6 मरतबे, तो 3 छक हो जाएगा 18। ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 छक 18। अगर 3 सते लगा दोगे, 6 मरतबे लगाए तो 18 और 7 मरतबे लगाओगे तो 21 हो जाएगा, जो कि 21 है नहीं ना, 20 ना है। अगर तुम 7 मरतबे लगा देता तब तो 21 हो जाता। तो कभी भी हम लोग 20 में से 21 को घटा सकते हैं? नहीं ना घटा सकते हैं। कम वाला में से ज़्यादा को नहीं घटा सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको 6 मरतबे लगाए हैं। 6 मरतबे 18। अब ध्यान दो यहाँ से, तो पैंचा लेंगे 10,
और 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा 2, ये बच गया 1, 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा। अब रुको, आगे बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर ज़्यादा फिर कम है, फिर आगे नहीं बनेगा। अब अपना मन से 0 देंगे, अपना मन से। अब ध्यान दो यहाँ से, 3 छक 18, 3 छक 18, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। शेष कितना बच गया, 2। फिर आगे बनाने के लिए फिर कहोगे सर अपना मन से 0 देंगे, फिर हो जाएगा 3 छक 18, ठीक है। शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। यानी कहोगे सर ये तो बार बार शेष जो है 2-2 आ रहा है, ये तो कटिए नहीं रहा है। आपका कहना बिल्कुल राइट है, ठीक है, नहीं कट रहा है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको 0.666। अब देखिए अभी कटा है, नहीं ना कटा है, फिर लगाइएगा तो फिर लगेगा, इसीलिए आप पे डॉट 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 से बढ़िए आगे, यानी अनंत तक ले ये लगेगा, अनंत तक ले जाएगा ये, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये 0.66 डॉट डॉट करके है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसको जो है जैसे आप लोग जो है कर कुटमैता में या इधर उधर जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि स्नो पाउडर शोभा मुंह में लबेर लेते हैं ताकि जो है हम बढ़िया दिखे। उसी तरह से इसको भी जो है, इसको भी बढ़िया दिखने के लिए शोभा बढ़ा देते हैं। दशमलव से पहले एक 0 शोभा बढ़ाने के लिए, यानी अच्छा लगने के लिए हम लोग लगा देते हैं। यानी यहाँ भी शोभा बढ़ा दीजिए। ये क्या डॉट डॉट था ना, तो देखिए डॉट डॉट रोकने, ये डॉट डॉट था तो इस डॉट डॉट को रोकने के लिए 0.6 पर बार चढ़ा दीजिए। यही जो है इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए फिर आगे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है आपको जो है अंश है 4 और हर है 5। तो कहने का मतलब हर से हम लोग भाग लगाएंगे अंश में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से, भाजक ज़्यादा है भाज्य कम है, भाग नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे, इसी दशमलव के बदला यहाँ 0 लगा देंगे। अब ध्यान दो यहाँ से, 5 में कितना से गुना करे कि 40 हो जाए, 5 में कितना से गुना करे कि 40 हो जाए। तो 5 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 5 8 40 हो गया। शेषफल क्या बच गया, 0। अब इसमें शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी इसका आंसर हो गया 0.8। यही इसका आंसर हो गया। अगर शेषफल पूछता तो 0 हो जाता, शेषफल पूछता तो 0 हो जाएगा आंसर। आप भागफल पूछेगा तो 0.8 आंसर हो जाएगा। अब रुकिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आइए। आपको दिया गया था 6/4 है ना, 6 में भाग दे दीजिए 4 से। कहिएगा सर बिल्कुल भाग लगेगा ही, क्योंकि 4 1 4, 6 में से 4 गया 2। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे, इसी दशमलव के बदला यहाँ 0 देंगे। अब लगाएंगे 4 पंचे 20, टोटल के टोटल कट गया, ठीक है। आंसर मेरा कितना हो गया, 1.5, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे फिर आइए। और एक बात और बताना चाहेंगे, आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है जो भाग सीख रहा है तो उसको भी यह वीडियो जो है शेयर कीजिए और दीजिए देखने के लिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो उसको दीजिए ताकि वह अपना सीखेगा,
ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे भाग सीखना अलग बात है, प्रैक्टिस करना अलग बात होता है। आपको हम पूरा जो कैसे बनाया जाता है वो तरीका देंगे, मेहनत आपको घर पे करना है, आपके बदला हम नहीं पढ़ेंगे, आप ही को। पढ़ाई इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। जितना आसान बुझोगे, दुनिया का सबसे हार्ड वर्क कुछ है तो पढ़ाई है। पढ़ाई जो कर लिया वो सबसे महान आदमी है। पढ़ाई कर लिए, काउंटिंग चल रहा है ना, अंदर में गिनती चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। देखिए यहाँ से 7 से हमको भाग लगाना है 5 में, ध्यान दो लड़की लोग लड़का लोग ध्यान दो। 7 से भाग लगाना है 5 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे तो इसमें भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 7 से कम है 5, तो भाग लगाने के लिए सबसे पहले दशमलव, इसी दशमलव के बदला यहाँ 0। अब ध्यान दीजिए, अब तो इससे ही ज़्यादा हो गया, अब लगा दीजिए 7 सते 49। अगर 7 8 लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 सते ही लगाएंगे। 10 में से पैसा लीजिए 10, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 4, 4 में से 4 घटाएंगे, कैंसिल कर दीजिए या 0 का चिन्ह दे दीजिए। अब आगे आइए, फिर आगे बनाने के लिए अपना मन से 0, अपना मन से 0। अब ध्यान दीजिए 7 एकन 7, अब यहाँ 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा। अब फिर इससे ही छोट हो गया, आगे बनाने के लिए अपना मन से 0, फिर यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28। पैसा लीजिए 10, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 2, 2 2 क्या होगा, कट गया। शेषफल देखिए, शेषफल ध्यान दो, यहाँ से ये कटने वाला अंक नहीं है। फिर आगे बनाइएगा, अपना मन से 0 देके फिर बनेगा। तो खास कर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक तक बनाना जरूरी रहता है, 3 अंक तक बनाना जरूरी रहता है। 3 अंक के बाद आप बनाइए या नहीं बनाइए, कोई फक्र नहीं। तो इसका आंसर हो गया 0.7714। और शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, शोभा बढ़ाने के लिए आप 0 लगा सकते हैं, ये चीज़। अब आइए देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 9/10, 9/10 है ना, यानी 10 से भाग देंगे हम लोग 9 में, 10 से भाग देंगे 9 में। तो कहिएगा सर जी 10 के पहाड़ा अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 9 तो आएगा नहीं, 9 तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मन से दशमलव देंगे और इसी दशमलव के बदला यहाँ 0 बैठाएंगे। अब रुक जाओ, हमको पता है कि तुम लोग को आता है, हमको सबको समझाना है। यूट्यूब पर नया विद्यार्थी होगा उसको भी समझाना है, इसलिए हमको हर बात बोलना है, ठीक है। अब ध्यान दो, दशमलव का बदला 0। अब यहाँ 10 नमा 90, 10 नमा 90, शेषफल में आ गया 0, शेषफल में आ गया 0 कर दीजिए तब, या कैंसिल कर दीजिए तब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आंसर 0.9, 0 लग गया शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आगे फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है, आपको 8 से भाग देना है 32 में। 8 के पहाड़ा पढ़ के देखिए कि 8 के पहाड़ा के बाद कितना बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 4 बार में कट गया, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। इसी प्रकार से आइए
अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे इस तरह से, ध्यान दीजिए, जैसे 24 है और भाग हमको देना है, देखिए यहाँ से भाग हमको देना है 72 4 इतना, ध्यान दीजिए, भाग हमको देना है इस तरह से। तो देखिए जिस तरह से छोटका भाग बना है उसी तरह से ये भी भाग बनेगा, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। यहाँ 24 है, यहाँ 72 है, 24 में कितना से गुना करे, ठीक है, क्योंकि 7 में तो लगेगा नहीं, तो 2 अंक मिलाओगे तब 72 हो जाता है। अब तो 24 से ज़्यादा हो गया, अब तो 24 से ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, 24 3 आई 72, 24 में 3 से गुना करते हैं तो 72 प्राप्त हो जाता है। ये तो टोटल कट गया, ये तो टोटल कट गया। अब रुको, यहाँ रुको, यहाँ आओ, यहाँ जाओ। अब यहाँ देखो, ध्यान दो यहाँ से, क्या हम अगर 4 उतारते हैं, अगर हम 4 उतारेंगे तो 24 से तो 4 में भाग लगेगा नहीं, 24 से तो 4 में भाग लगेगा नहीं, तो हमें 4 उतार दिए, नहीं लगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी उतार दिए। अब ये ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों अंक यहाँ उतर गया। 2 अंक एक बार उतरता है तो उससे पहले वो 0 लगाते हैं। 2 अंक एक बार उतरता है तो उसके बदला हम लोग 0 लगाते हैं। अब लगाएंगे 24 1 24। अब यहाँ से पहचान लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 3 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 1। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये 24 है, ये 18 है, भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं ना लगेगा, क्योंकि 24 में 1 से भी गुना करेंगे तो 24 आएगा, 2 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा, यानी 18 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये डबल है, छोटा है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे और इसी दशमलव के बदला यहाँ 0 लगा देंगे। अब हो गया ये 180। अब सोचो कि 24 में कितना से गुना करे कि 180 के करीब आ जाए, नहीं तो 180 आ जाए। जरा सा यहाँ पे 8 से गुना कीजिएगा, 8 से गुना करोगे तो 8 चौक 32, शेष बच गया जो है 3, 8 दूना 16, 3 19, ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको 7 मरतबे लग जाएगा, 7 मरतबे ये लग जाएगा। 7 मरतबे लगाइएगा तो 7 चौक 28, शेष बच गया 2 और 7 दूना 14, 14 2 16, 168 आ गया। अब 168 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, ई बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। कहिएगा कि सर मैं फिर से आगे बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे दशमलव तो दे दिए हुए हैं ना, तो अब यहाँ अपना मन से 0 दे दीजिए, अपना मन से 0 दे दिए, हो गया 120। 24 पंचे देखिए कितना होता है, 24 पंचे, 4 पंचे 20, 0 2 और 5 दूना 10 और 2 12, 120 आ गया। यानी 24 में 5 से गुना कीजिएगा, 24 में 5 से गुना करते तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 120। देखिए इस तरह से आंसर मेरा यही हो गया, आंसर हो गया यही। देखिए आंसर कितना हो गया, 301.75 बोलेंगे, 301.75 बोला जाएगा। अगर आप बोलिएगा कि 301.75, ये बोलना गलत बात है। सही बात यह है कि 301.75 बोला जाएगा, इसको 75 नहीं बोला जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अंक बाई अंक बोला जाता है। अब आइए, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ से हमको 25 से भाग देना है
हमको 225 से इतना में भाग देना, ध्यान दीजिए यहाँ से 225 से हमको इतना में भाग देना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए महाजन, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 है कि नहीं है। एक बार में लगा दो, एक बार में कितना हो गया 25, ये पूरा का पूरा कट गया। आगे कहोगे रुक जाओ, आगे देखो यहाँ पे, आगे देखो यहाँ पे 0 है तो 0 को उतार दीजिए, और बगल का अंक 5 है तो 5 को भी उतार दीजिए। तो ध्यान देना है आपको इस बात पर कि 2 गो अंक मैंने एक के बार उतारा, 2 अंक मैंने एक के बार उतारा, और 2 अंक मैंने जब एक बार उतारा तो इसके बदले यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या भाग लगेगा, कहिएगा सर अभी भी भाग नहीं लगेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अगला अंक को भी हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अगला को उतार दिए, रुको, अगला को उतार दिए तब हो गया ये 54। अब कितना हो गया 54 हो गया। तो 54 हो गया, तब देखिए यहाँ से 25 दूना 50, अब 4 में से 0 गया 4, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आगे बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि दशमलव दे के फिर आगे बनाइए, इस तरह से बना सकते हैं। अब आइए देखिए, फिर कभी कभार क्या होगा, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है आपको 10, अब भाग लगाना है आपको 8 10 2, इतना में भाग लगाना। ध्यान दो, अब ध्यान दो, कहिएगा सर जी 10 है यहाँ 8 है, नहीं भाग लगेगा। तो देखिए ना यहाँ पे 2 अंक जोड़ के देखिए कितना हो, 81 हो रहा है। 2 अंक को मिलाएंगे तो 81 हो रहा है। तो कहिएगा सर जी 10 8 80। आप ध्यान दो, यहाँ से घटाइए इसको, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 के बचेगा, 8 में से 8 गया कैंसिल, बगल का जो अंक 0 बचा हुआ है उसको उतार लीजिए। अब फिर कहिएगा सर 10 1 10, ये भी कट गया, बगल का अंक को फिर से उतार दीजिए, बगल को अंक को उतार दीजिए, तो बगल के अंक उतर गया 2। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, ये 10 है 2 है, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव, इसी दशमलव के बदला यहाँ 0। अब 10 दूना 20। ठीक है, अब घटा दीजिए, शेषफल क्या आ गया 0। इस प्रकार से हम लोग भाग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब रुकिए, फिर आप रुकिए, रुक जाओ। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया, मान के चलिए 8, भाग देना है हमको, भाग देना हमको 8 4 2 4 में। ध्यान दीजिए, यहाँ से भाग देंगे। 28 में कितना से गुना करे कि 84 पुर जाए। ठीक है, 28 में कितना से गुना करे कि हमको 84 पुर जाए। जरा सा 28 में 3 से लगा के देखिए, 8 3 24 और 3 दूना 6 और 2 8, 84। क्या मरतबे 3 मरतबे। तो देखिए यहाँ से 3 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 84। अब ये टोटल के टोटल कट गया, नहीं तो 0 दे दीजिए। आप देखिए यहाँ पे फिर से देखो, 2 गो अंक है ना, दोनों अंक जब एक बार उतरेगा, दोनों अंक जब एक बार उतरेगा, इसके बदला एगो 0। आप देखो फिर क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ दशमलव, इन दशमलव के बदला 0। आप सोचो कि 28 में कितना से गुना करें कि हमको लग जाए। अगर 9 मरतबे लगाते तो 9 8 72, शेष बच गया 7, और 9 दूना 18, 18 25 हो जाएगा। बहुत हो गया रे, 8 9 8 मरतबे जाएगा, ये 8 मरतबे लग जाएगा। 8 8 64, शेष बच गया तुमको 6, और 8 दूना 16 और 6 22, ये हो गया 224।
10 में से 4 गया, बगल में से पहचान लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये 2 2 कैंसिल। अब आगे फिर बनाना चाहोगे तो बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को ये भाग पूरा तरह से हो गया कंप्लीट। अगर जी रुक जाओ, अगर जिसको भाग में दिक्कत आता है उसको भी, नहीं आता उसको भी, घर पर जाके ये सभी वीडियो को गर्दा उड़ा के देखना है, ठीक है। और नहीं तो पछताओगे, दोबारा भाग पढ़ाने वाले नहीं हैं। ये जाएगा कल, आज नहीं। आज वाला वीडियो कल जाएगा, कल वाला वीडियो आज आ गया होगा। आप घर पे जाइएगा ना, सर्च कीजिएगा तो कल वाला वीडियो आज आ गया होगा।